एक्टिव रहना चाहिए, ताकि उनको पता चले कि ई स्पोर्ट्स एक खेल है, ये कोई वो नहीं है कि भाई हमारा मन किया इसको हुल देंगे, उसको गालियां देंगे। क्रिएटर्स, चलो हम बदमाश होते हैं, मैं एग्री करता हूँ इस बात से, बुरी बात है बट मैं मानता हूँ हम क्रिएटर अंदर से बड़े बदमाश होते हैं, बट आप ई स्पोर्ट्स एथलीट्स क्या है भाई, सिर्फ खेल से मतलब होता है, उसको खेल तक ही होना चाहिए, नहीं, तो उससे ज्यादा वो हो। चीज ठीक है, बट मैं बताऊं ना, आप बोलो ना क्रिएटर, हम्म। मैं सच्चाई बताऊं तो ई स्पोर्ट्स एथलीट से पहले इस गेम को जो खड़ा किया वो क्रिएटर्स ने किया, इस कम्युनिटी के, वरना इस गेम की वैल्यू इस हाँ, टाइम that इतनी is नहीं थी। बट अब ठीक है, अब ये है कि क्रिएटर्स को भी धीरे धीरे ना अपना चेंज करना चाहिए और धीरे धीरे फोकस करना चाहिए, जो बीजेएमआई कम्युनिटी कर रही है और करती है आगे। हाँ, कह सकते हैं कि अपना ई स्पोर्ट्स भी अच्छा खासा ग्रो होगा। अब लोग देख रहे हैं बीजीएमएस जाके स्टार स्पोर्ट्स पे। ऐसा तो नहीं है ना हमारा गेम छोटा है, हमारे गेम में ऑडियंस नहीं है या क्या नहीं है। हमारे गेम में वही सब है। सीन है कि मैच्योरिटी लेवल की कमी है, वरना वो दिन भी दूर नहीं कि हम भी नेशनल नेशनल चैनल पे आएंगे। आई थिंक ये पहले ही हो जाता है, आ भी चुके हैं भाई, ऐसी बात नहीं है। हमारा आईटीएल का इवेंट जो हुआ था, आई थिंक फ्री फायर ने बीजीएमआई के पबजी से भी पहले लैंड किया इंडिया टुडे का, हम्म। जिसमें आइकॉनिक वगैरह जो है, नाइटमेयर हाँ, से सेकंड वगैरह आए थे। वही, चैंपियन हाँ, राधे नवाबजादे भाई बनी जीते थी, थे। मुझे अच्छे से। राधे भाई जीते थे, हाँ, हाँ। राधे भाई लोग की टीम जो तो जीती थी, तो उसमें ऐसा काफी नहीं सही कि होता, करा नहीं है। आज तक पे अलग से हुआ, मतलब इंडिया टुडे से जितने भी जुड़े हुए चैनल से उन सब पर आया। एग्जैक्टली exactly. और उसमें मतलब वही चीज था कि उस चीज को कंटिन्यू नहीं रखा गया। आई डिडंट लाइक दैट डायमंड कल्चर इन टूर्नामेंट, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैं बिल्कुल इस चीज को कभी कमिट करने से नहीं डरता। आई थिंक ई स्पोर्ट्स एथलीट शुड गेट द परमानेंट अटेंशन रादर देन डायमंड्स। मतलब वहां पे अगर लाइव शुरू हो रही है, लाइव से पहले थंबनेल पे ये देखा जाता है कि कितनी वॉचिंग पे डायमंड मिलेगा, कितने में ड्रेस। ठीक है, उसमें अगर आप ई स्पोर्ट्स का थंबनेल देखो, हमारे में हाईलाइट किया जाता है प्लेयर्स के फोटो। बट सच कहूं तो आप अगर देखें तो ऑफिशियल टूर्नामेंट्स में मैं मुझे बहुत कम जगह प्लेयर्स के फोटो दिखे हैं। टीम के लोगो तो बहुत दिखे हैं मुझे, प्लेयर्स के फोटो तो मुझे थंबनेल पे दिखते ही नहीं है, क्योंकि वहां पे लिखा रहता है 300 के 400 के वॉचिंग पे क्या मिलेगा। सो दैट इज नॉट गुड। मैंने देखो अक्सर सुना है बंदे क्रिटिसाइज करते हैं थर्ड पार्टी टूर्नामेंट, थर्ड पार्टी टूर्नामेंट। मुझे तो ऐसा लगता है डोमेस्टिक सर्किट और थर्ड पार्टी टूर्नामेंट्स ने ही ई स्पोर्ट्स को तवज्जो या वजूद दिया है, वरना मुझे तो ऑफिशियल टूर्नामेंट में कुछ हाईलाइट तो दिखता नहीं है प्लेयर। एक भी प्लेयर नहीं दिखता मुझे जो ऑफिशियल से हाईलाइट, एक खाली वासियो भाई मैं कह सकता हूं, जो शायद ऑफिशियल टूर्नामेंट से काफी हाईलाइट हुए। वरना अगर आप देख लो, चाहे माफियाज हो, उनको भी टीजी मतलब खुद के यूट्यूब से ही जो है बूस्ट मिला। ओरेंगेटॉन तो कभी टीम ही नहीं थे, वो तो बाद में इलीट से ओरेंगेटॉन हुए। तो जब इलीट भी थे, इलीट भी पहले अलग अलग स्टेलवॉट और ये अलग अलग टीमों में खेलते थे, वहां से इकट्ठे होके वो बन गए। आप लोग 4 AM थे, फिर देसी गेमर्स, फिर यहाँ पे वर्ल्ड ऑफ बैटल। तो यही चीजें हैं कि हमारे यहाँ पे ना ये सिस्टम बड़ा खराब है भाई, ऑनेस्टली स्पीकिंग। कई बार दुख भी होता है इस चीज का कि यार एटलीस्ट इस चीज को बड़े पैमाने पे करना चाहिए, क्योंकि ये कोई मजाक नहीं है कि अगर आप दूसरे बैटल ग्राउंड गेम कंपेयर करो, उनके सबसे बड़े क्रिएटर्स आर ई स्पोर्ट्स एथलीट। जॉनथन, स्काउट, स्काउट, नेम एनीवन, मॉर्टल, हाँ, किसी का भी मॉर्टल। नाम ले लो, ये तो फैक्ट है। नेम एनीवन। हमारे यहाँ पे क्रिएटर्स बोलते हैं भाई ई स्पोर्ट्स मत खेलो, उसमें कोई भविष्य नहीं रखा। सब दिस इज क्रिएटर्स वेरी तो नहीं स्ट्रेंज। बोलूंगा रॉकी भाई, बट कुछ सब हैं नहीं, बट जो जो भी बोलते हैं, बोलते हैं। सब नहीं। बोलते हैं, बट ये है कि बोलते हैं। वही है उचित कि नहीं है। वही सही में, ये पॉइंट आपने सही बोला कि अरे सही बात तो है कि थर्ड पार्टी इवेंट से ही बहुत लोगों को पहचान मिली है। आई थिंक वासियो भाई इज देयर, जिनको शायद अच्छा प्रमोशन मिला है। एंड पहाड़ी तो चलो पहले अपने उसमें आए, बाद में गरीना हैज हाईलाइटेड हिम। बाकी वही, ऐसा नहीं है कि कोई अपनी मेहनत के बिना आ गया, सबने मेहनत करी है। बट मुझे ऐसा लगता है बाकियों को यार उतना हाईलाइट मिला नहीं है जितना मिलना चाहिए। लाइक आई नो यू गाइज, जब से आपका नाम 4 AM पड़ा, आई थिंक 80% ऑफ द पीपल दोज हु आर वाचिंग राइट नाउ, उनको भी पता नहीं होगा 4 AM के पीछे क्या मिस्ट्री थी, अरे कि स्कूल ये कॉलेज के सब थे भी आप। ठीक है। खुद कुछ ई स्पोर्ट्स प्लेयर को तो लगता है कि हमें हमें तो भाई स्लॉट दिलवाते थे। नहीं। वो बातें ऐसे ही करते हैं कि हमें तो भाई स्लॉट दिलवा रहे हैं। मैंने बोला भाई, अगर ऐसा होता तो मैं एफएफसी मोड क्वालिफाई क्यों करूं? तो सीधा कॉल करके बोल देता हूँ, अरे हमें तो भाई सीधा लीग खेलना है, मैं एफएफआईसी का। मतलब लीग्स भी क्यों, फाइनल खेलना है।
मेरे को मतलब रोके समझ नहीं आता। चलो ऑडियंस ठीक है, जैसे आप ट्रीट कर रहे हो उस हिसाब से बता रहे हो, ऑडियंस तक भी होशियार होगी इस मामले में कि ऐसा नहीं होता। ई स्पोर्ट्स प्लेयर जब ऐसे कह रहे हैं कि आपको स्लॉट हमें दवाई दिला रहे हैं, मैंने बोला, ये क्या लॉजिक होता है भाई? मतलब हम खामा का एफएफसी मोड क्वालिफाई किए? सही। आई थिंक एफएफसी मोड क्वालिफिकेशन से भी ज्यादा आई थिंक सबको समझना पड़ेगा कि किसी भी ऑफिशियल टूर्नामेंट में किसी क्रिएटर के दम पे कभी स्लॉट ना तो मिला है ना तो मिलेगा, कभी वो नहीं तो मिलेगा, कोई लॉजिक ही नहीं बनता भाई। थर्ड पार्टी हाँ में एक बार एक मिल वो भी जाए। एक वो चीज जरूर है कि आपके प्रीवियस ऑफिशियल अचीवमेंट के दम पे आपको टॉप 24 में मिलती है, वो मैं मानता हूं। और वो होनी भी चाहिए, वो होनी भी चाहिए, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है, आपने कुछ अचीव करा है तो उसका जब भी कोई तो आपको आपको दिया, सिला मिले। ऑब्वियस है, हाँ, ऑब्वियस है। वो मिलता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई ये कह दे कि ये तो शॉर्टकट है। आप हासिल कीजिए, आपको भी मिलेगा। शॉर्टकट दूसरों को लगता है ना सर, बट वो बंदे भी तो जीरो से स्टार्ट करके ऊपर गए हैं ना, उनको डायरेक्ट तो नहीं देते ना एग्जैक्टली। वहाँ कि जाओ भाई शॉर्टकट ले लो। उनको भी जीरो से स्टार्ट किया, जब वो वहां पहुंचे उन्हें वो अचीव किया, इसलिए उन्हें शॉर्टकट मिल रहा है। तो मेहनत तो सबने करी है ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे। बट उसमें तो उसके बाद पहले से अगर कोई, बता भी दिया जाता है ना टॉप 6 करने वालों को अगले लीग्स में, एफएफपीएल के लीग्स में, अब एफएफआईसी के सपोज लीग्स अब में। सपोज रॉकी भाई एफएफपीएल का फाइनल चल रहा है, सबको पता है कि टॉप 6 करने वाले को डायरेक्ट लीग में मिलेगा एफएफआईसी नेक्स्ट पे, तो बंदा उस हिसाब से टॉप मेहनत सिक्स करता है नहीं, टॉप 12 ना एफएफपीएल में। शायद, नहीं हाँ टॉप टॉप सिक्स। टॉप 6। टॉप टॉप 6। सिक्स, टॉप सिक्स एफएफआईसी टॉप 12 को मिलता है ना। तो मतलब गरीना अपने एंड पे सारा काम पहले ही कर देता है, मतलब वो क्या कहा जाए तो ऑफिशियल रूल बुक पहले ही डाल देता है कि आपको ये करना है। ये भी नहीं कि बीच में एडिट कर रहा है, बीच बीच टूर्नामेंट से काफी टाइम पहले वो बोल देता है कि ये जो करेगा वो आ जाएगा, तो सबको वो पता तो है। हर बार का है कि टॉप 6 को लीग्स और जो नीचे की 6 रहती है फाइनल्स की, 7 to 12 उसको उसको प्लेन्स। मतलब जो भी यार ऐसे उनके, वो ज्ञान होता भाई है का पता क्वालिफाई। नहीं, बट ये हर्ष पता है एग्जैक्ट आइको जैसा बात करता है। सही में एग्जैक्ट आइको जैसा बात करता है भाई। एग्जैक्ट आइको का बात करने का टोन भी ऐसा ही है। हाँ वो थोड़ा यूपी टच है इनका, थोड़ा वो ये भी प्रयागराज क्या का है, अच्छा, तभी तभी तभी। और दोनों खत्म ब्रदर है। प्रयागराज में कहाँ से हो तुम? मैं तो यही जॉर्ज टाउन से, आपका मधुआपुर में था ना, आपने एक बार बताया था। मधुआपुर मधुआपुर और जॉर्ज पास टाउन है। में भी, जॉर्ज टाउन में आप ये जो जॉर्ज टाउन का पुलिस क्वार्टर्स है ना, हाँ हाँ हाँ। और जॉर्ज टाउन के पास ही आई थिंक करेली बाग पड़ता है। करेली बाग नहीं, करेली बाग थोड़ा दूर है वहां से, थोड़ा सा जो दूर है, मैं तो दो बहुत किलोमीटर पहले गया हूँ। मैं लास्ट टाइम प्रयागराज गया हूँ जब इलाहाबाद था 2015 में, पिंडदान करने गया था दादा दादी का, तो मेरे को उतना ही याद है। तो ये मधुआपुर में मेरे को याद है तुलाराम की बगिया के सामने घर है एक, वो मालूम है मुझे। करेली बाग में जमीन थी, वो जा नहीं पाए, वो कोई पापा लोग का डिस्प्यूट था। जॉर्ज टाउन में एक वो पुलिस क्वार्टर में हमारे कोई सगे वाले रहते थे, वहां पे मिल के आया मैं। फिर स्टेशन के एग्जैक्ट ऑपोजिट साइड में गया था, वो शायद सिविल लाइंस पड़ता है इनका, तो हाँ वहां पे वो पापा दिखाए थे अमिताभ बच्चन का घर वगैरह, ये वो हाँ उतना हाँ। ही याद है मुझे। बाकी इससे ज्यादा मैं ना तो घुमा हूं ना कुछ। तो कोई ना, वैसे आने वाले टाइम वैसे में घूम कहना लेंगे। पड़ेगा, इवन दो ही इज फ्रॉम प्रयागराज बट ही इज वेरी पोलाइट, ही इज वेरी पोलाइट। क्योंकि मैं जितनों से बात किया ना प्रयागराज में, उनका खड़ी बोली का टोन ही ऐसा होता है, का बे वो तो पूरा टोन अलग है इनका। अच्छा है भाई। हेलो बॉडी बिल्डर किसको बोल रहे हैं? 70। अरे मेरे को बोल रहा है। अरे सोंटी तैयारी कर रहा है ना लाइन की। लैन की तैयारी लैन कर रहा है। लैन की किसकी? वेट लिफ्टिंग का नहीं है, फ्री फायर का है भाई। अच्छा। अरे भाई बूट कैंप कब? भाई बूट कैंप बड़ा जल्दी। बूट कैंप तो रॉकी करा ही नहीं रहे हैं। रॉकी भाई करा को तो ही मजा कराना है। है अब। फोटो वोटो नहीं के मिली? नहीं, वो तो मिल गई। फिर और का हमको तो वही कहे। हम तो भैया अभी तक हुए नहीं है साइन, तुम तो साइन भी हो, हम तो अभी तक हुए नहीं है। अभी भी सोच रहे हैं क्या करें क्या ना करें। चलो कोई ना, आपकी ये बात उच्च न्यायालय तक गई होगी, आपके ऊपर भी जल्दी से जल्द कार्रवाई होगी। रॉकी भाई लाइव कब आओगे? देखो वैसे तो 22 को आने का इरादा है, अगर पिंग सही रहा तो। रॉकी तो ऊपर से छुट्टी जा मुझे रहे हैं अभी एक दो से दिन मैं की। हाँ, ऊपर से मुझे अभी से मैसेज आने शुरू हो गए कि ऑफिशियल क्लाइंट भाई लेते आना। मैं कहा हाँ वहीं जा रहा तो हूँ, सिंगापुर, वो बेंगलोर जा रहा हूँ, रास्ते में सिंगापुर पड़ेगा, वहां से क्लाइंट उठा के ले आऊंगा। राइट। मतलब हद है भाई। रॉकी यार, मेरे को कभी समझ नहीं आया
आप पर क्लाइंट देखो, आपका तो देखो ऑब्वियस है क्लाइंट, तो वो आपको मिलेगा, कोई कोई नहीं रोक सकता। बाकी पे क्लाइंट पहुंच कैसे जाता है? मैं देखता हूँ इवन छोटे छोटे इवेंट भी कोई करा रहा है ना, सपोज मैं एक गर्ल्स का टूर्नामेंट देख रहा हूँ 5,000 का, उसमें भी क्लाइंट यूज हो रहा है। मेरे को समझ नहीं आती क्लाइंट बट कैसे रहे हैं अंधाधुंध। एक्चुअली सीन ये है कि आज की डेट में तो बहुत स्ट्रिक्ट है गरीना इन सब चीजों को लेके। पार्टनर प्रोग्राम में हूँ भाई, बकायदा ऑफिशियल बात बता रहा हूँ। तो सीन ये है कि क्लाइंट शेयर करना तो दूर दूर तक अलाउ ही नहीं है। मैं तो किसी को करता ही नहीं हूँ। मुझे तो सख्त मना है कि कहीं से भी होगा पहला डाउट आप पे जाएगा, क्योंकि आपके पास सबसे पहले आता है। तो मैं तो पहले ही मना कर देता हूँ भाई, मेरे साइड से किसी को नहीं मिलेगा तो नहीं ही मिलेगा। रही बात थर्ड पार्टी उनकी, तो ये लोग शायद सिंगापुर से अलॉट करवाते हैं। कुछ लोग शायद, जितना मुझे सुनने में आया, नेपाल या बांग्लादेश से शायद हायर करते, मुझे नहीं पता। वहां पे भी अब गरीना काफी स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहा है कि आप किसी को भी दे नहीं सकते। एंड देखिए, वो क्या कहते हैं, क्लाइंट का लिंक तो फिर भी समझ में आता है। कुछ लोग अपना व्हाइट लिस्टेड अकाउंट दे देते हैं इग्नाइट, विच इज एब्सोल्युटली क्रिमिनल। ये तो अलग, व्हाइट लिस्टेड अकाउंट ये मतलब तो लीगल हो गया टाइप का जी। और वो भी पैसे लेकर तुम दे रहे हो व्हाइट लिस्टेड अकाउंट, तो ये बहुत ही गंदी चीज है। मैं पहले तो वार्न कर दूं कि जो भी ये करे, अगर आप झड़ पे गए कभी, तो भाई पहले तो कीले चप्पल से सुताई होगी, ठीक है। ऊपर से जितने जुर्माने लगेंगे, मुझे नहीं लगता इस जमाने में आप चुका पाओगे। तो बेकार में भाई पंगे मत लो। पहली बात तो क्लाइंट का सिस्टम अलग है गरीना का। सिलेक्टिव क्रिएटर्स और सिलेक्टिव क्या कहूं मैं, जो ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है, उनको गरीना खुद अलॉट करता है। वो भी हमें वैलिड रीजन देना पड़ता है कि देखिए क्या है क्या नहीं। अब देखो, मैं क्रिएटर हूं पार्टनर प्रोग्राम में, हर एक क्रिएटर का ना वहां पे जॉनरे लिखा होता है। जैसे लड़के पूछ रहे क्लाइंट क्या है, मतलब इनके क्लाइंट का मतलब क्या हाँ, है? क्लाइंट का मतलब होता है ऑफिशियल कस्टम। वो जो आप ड्रोन व्यू कस्टम देखते हो ना, वो हाँ। तो जॉनरे पहले समझ लीजिए। जॉनरे में होता है ना, जैसे मान लीजिए लेजेंड हो गया, या जॉन्टी भाई हो गया, मैं हो गया, तो हम लोग ई स्पोर्ट्स क्रिएटर्स, ठीक है। तो फिर मान के चले जो पीसी क्रिएटर्स है, दे आर कमिंग इनटू द एंटरटेनमेंट सेक्शन वगैरह वगैरह। कोई स्टोरी बनाता है, कोई शॉर्ट वीडियोस डालता है वगैरह। तो पूरा गरीना के पास हमारे पार्टनर प्रोग्राम का लिस्ट रहता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो उस हिसाब से हम ई स्पोर्ट्स क्रिएटर्स को सबसे पहले क्लाइंट अलॉट होते हैं। वो भी हम जैसों को जो टूर्नामेंट करवाते हैं। जो लोग खेलते हैं उनको शायद उतनी आवश्यकता होती नहीं, वरना अगर मेरे अलावा अगर मान लो जॉन्टी भाई या पहाड़ी जो पीपी में हैं, वो भी अप्लाई करे, उनको भी मिल जाएगा। ऐसी बात नहीं है सिर्फ मुझे मिले, बट उनको इतना जरूरत नहीं पड़ता, तो जरूरत नहीं पड़ती उनको जी, जरूरत नहीं पड़ती। तो ये चीजें गाइस थोड़ा, आई थिंक जो ऑर्ग्स नहीं आ रही है, थोड़ा ख्याल रखिए। अगर आप समझ, एक और चीज बताऊं, मैक्सिमम ऑर्ग्स को ये नहीं पता कि गरीना में रीस्ट्रीम करना अलाउ नहीं है। मैं कई जगह देखा, वो आपके 3 हफ्ते पहले का लाइव जो है वो रीस्ट्रीम में चला रहे थे। आई इमीडिएटली कॉल्ड देम, आई सेड डूड, ऊपर से मेरी कास्टिंग चल रही है, मुझे कॉल आ रहा है, दिस इज नॉट अलाउड, आप जाके उनको मना करो। मैंने कहा भाई थोड़ा कायदे में, ये अलग अलग चीजें हैं। वो कह रहे हैं हम बीजीएमआई में करते थे, वहां तो कुछ नहीं। यहाँ के रूल्स अलग है ब्रदर। आप वहां पे किन से बात करते हैं, यहाँ बात कर लीजिए, फिर कीजिए। अब बीजीएमआई और फ्री फायर का हम कंपैरिजन भी तो नहीं कर सकते ना, उसमें क्या नहीं होता कर सकते। मैं तो नहीं, किसी गेम का किसी से मत करो, किसी गेम का किसी से करो ही मत भाई। फ्री फायर का एक अपना और है, बीजीएमआई का अपना और है, सब वैलोरेंट का अपना है, सब गेम का अपना अपना है। बट फ्री फायर, ये बीजीएमआई में भी हो रहा है क्या? फ्री फायर में तो है। क्या पता का भी कोई। रॉकी भाई हैप्पी बर्थडे इन एडवांस गाइस। कल रॉकी भाई का बर्थडे है। हाँ जी, हाँ जी, कल है। तो हम आज ही बैंगलोर कट ले रहे हैं। नहीं, वो एक्चुअली आज की टिकट सस्ती पड़ रही थी। गुजरात से है ना हम लोग, तो थोड़ा दिमाग लगाते हैं। हाँ, रॉकी ने एक हफ्ते पहले ही सोच लिया 21 को छुट्टी लेनी है, तो सस्ती पड़ेगी। ब्रो लैंड कराओ, ब्रो लैंड कराओ, मुझे बुलाना फुल एडल्ट कमेंट्री। नहीं यार, ऐसा नहीं होता लैंड में। अगर होनी भी होगी तो रॉकी भाई यही जरूरत क्या है। एडल्ट कमेंट्री मतलब 18 प्लस कह रहे हैं। एडल्ट कमेंट्री क्या होता है? 18 प्लस नहीं, 18 प्लस में मैं सोच रहा हुआ क्या, क्या शॉट लगा है, वाह, ओए होए होए होए। और ये नहीं, उसमें होगा क्या? और ये देखिए मीशा लेके घुसा दिया। है मतलब
किस किस्म की एडल्ट कमेंट्री आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो भाई? मैं भी थोड़ा समझना चाह रहा हूँ भाई। रॉकी भाई आपने देखा, आपने क्रोनो को देखा? रॉकी आपने क्रोनो को देखा? क्या हिट मारा है उसने। अभी तक जल रही है। ओ भाई, भाई। मतलब